छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। वहीं चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। निकाय चुनाव में हुई बम्पर वोटिंग के बाद सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव का रण। बीजेपी की बनेगी ट्रिपल इंजन सरकार या कांग्रेस करेगी अपनी वापसी। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, ये चुनाव वो रास्ता है जो गांवों की बुनियादी समस्याओं को शहर तक और शहर से सदन तक पहुंचाती है। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव पूरे हो गए। दिन ढलते तक करीब करीब राज्य में 70% वोटिंग हुई। 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिकाओं के अलावा 114 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। इस चुनाव में कुल 79 मेयर प्रत्याशी मैदान में थे, जबकि पार्षद पद के लिए कुल 1889 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। सभी नगर निगमों के वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालें तो शाम 4 बजे तक रायपुर में 44.5% मतदान हुआ, दुर्ग में 55.57%, राजनांदगांव में 66.45%, बिलासपुर में 45%, अंबिकापुर में 54.85%, चिरमिरी में 60.49%, जगदलपुर में 57.82%, रायगढ़ में 71%, कोरबा में 51.66%, धमतरी में 67.03% वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री और विधायक भी वोट डालते नजर आए। पहली तस्वीर डिप्टी सीएम अरुण साव की है। दूसरी तस्वीर डिप्टी सीएम विजय शर्मा की है, जिन्होंने कवर्धा में वोट डाला। तीसरी रायगढ़ की है, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मतदान किया। चौथी तस्वीर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हैं, तो वहीं पांचवी तस्वीर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और आखिरी तस्वीर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल नजर आ रहे हैं। चुनावी रण में तमाम प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने उतरे। ऐसे में जो दावे पार्टी प्रत्याशियों ने किए हैं वो भी सुन लीजिए। जो मातृशक्तियाँ हैं वो बहुत उत्साहित हैं और मेरे प्रत्याशी बनने से वो बहुत खुश है। तो मेरी भी प्राथमिकता रहेगी कि मैं बिजली पानी साफ सफाई के अलावा रायपुर शहर की महिलाओं को सशक्त करूं, उनको साक्षर बनाऊं, उनको रोजगार उन्मुखी बनाऊं और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करूं। जनता का पूरा समर्थन, आप यहाँ से हाथ उठवा लेंगे तो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं। 100% 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में होना है। न केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद वार्ड, बाकी नगर के 47 जो वार्ड है वहाँ पे भी हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलने वाली है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जनता सफूर्त ले रही है, हाथों हाथ ले रही है और जनता को 1 साल के इनका कार्यकाल जो हुआ है इससे जनता में नाराजगी है और जनता कांग्रेस के पक्ष में है। बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे रायपुर को ग्रीन सिटी बनाना है, अपराध से निजात दिलाना है और जो भूमाफिया है उनसे निजात दिलाना है, अतिक्रमण से बचाना है, अपने रायपुर शहर के तालाबों को और जो सड़कें हैं उनमें कॉम्प्लेक्स खड़े कर देना। बहुत सारी ऐसे घटनाएं हैं जो लेकर हम लोग गए थे। इधर चुनाव खत्म होने के बाद नतीजों के रुझान भी आने लगे हैं। रायपुर में हमारे सहयोगी ने तमाम दलों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अभी तो बीजेपी फुल बहुमत से आएंगी। 5 साल का जो अज्ञातवास था नगर निगम का, वो उससे मुक्त हो जाएंगी जनता और विकास का जो लहर है वो चारों तरफ निगम। कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बीजेपी जीत रही? नहीं, हार रहे आप बताइए। बीजेपी जीत रही है। आप लोग थके तो नहीं है? नहीं, महापावर बीजेपी। क्यों बोल रहे हैं? तेज बोलिए। वार्ड वाइज देखा जाए तो सारे 70 की 70 वार्ड से बीजेपी जीत रही है। 70 वार्ड के प्रत्याशी जीत रहे हैं और महापौर मिलन चौबे भी सारे बहुत अच्छी लीडों से मिलन चौबे भी चुनाव जीत रही हैं। निकाय चुनाव में लोगों ने भरपूर जोश के साथ मतदान किया। पहली बार वोटिंग करने वाले युवाओं में भी नई उमंग नजर आई। इस चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने खूब मेहनत किया। ऐसे में अब मतदाता किसके साथ गए हैं ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। नगरीय निकाय चुनाव में लोगों ने बहुत जोश के साथ वोटिंग की है। वोटिंग को देखते हुए प्रत्याशियों में भी उत्साह है, तो वहीं जनता भी खुश नजर आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि 15 फरवरी को जनता का फैसला किस ओर जाता है और ज्यादा वोटिंग का फायदा किस पार्टी को मिलता है।